मुझे ऐसा ही लगा कि मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, हो जाएगा आराम से। फिर मैंने 1 मंथ मैंने खुद करके देखा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिलेबस कैसे करना है। ये मेरे अभी जैसे स्कोर्स बता ही रहे हैं कि अच्छी प्रेपरेशन करवाई है सर ने। तो वो सर ने ये बोला था कि चाहे आपको 1 घंटा लगे, चाहे आपको 2 घंटे लगे, आपको उस पे एफर्ट डालना है और उसी से आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। वो अच्छा स्कोर भी आता था और लो स्कोर भी आता था, डीआईएलआर में ज्यादा फ्लक्चुएशन होती थी मेरी। बस आपको सेट लेके बैठ जाना है और वो तब तक सोल्व नहीं होता, तब तक उठना नहीं है। So, welcome to Light's Great Success Stories, where we share about cat journeys. So, not just the final result, but everything that came before or came after the cat. So, today we have Jayant with us, who has scored 99.82 percentile in CAT 2025. So, Jayant, tell me about yourself, like आपकी undergraduate कहाँ से हुई आपकी schooling and what are you doing before CAT? सो मेरा नाम जयंत है और मैंने स्कूलिंग मेरी हरियाणा से ही हुई है। और जो मेरी ग्रेजुएशन है वो मैंने रोहतक से की है। हरियाणा में जो मान लो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से ही की है ग्रेजुएशन। और अभी तक मैंने ग्रेजुएशन की थी और मैं फाइनेंस में इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए मैंने एमबीए करने की सोची। ओके ग्रेट। सो जयंत, आपने कब सोचा कि अभी आपको कैट देना है? ये आपका कैट देने का कब ख्याल आया आपके दिमाग में कि अभी मुझे कैट देना और मुझे कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है? ये एक्चुअली मुझे अभी रिसेंट में ही इसी ईयर मान लो ये फेब में मुझे ये माइंड में आया था कि एमबीए कर लेता हूँ मैं। और फिर मैंने रिसर्च की, मैंने स्टार्टिंग में तो यूट्यूब पे रिव्यूज वगैरह देखे, तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, हो जाएगा आराम से। फिर मैंने 1 मंथ मैंने खुद करके देखा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिलेबस कैसे करना है, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो उस टाइम फिर मैंने अप्रैल बैच ज्वाइन किया इजी में। तो इसी ईयर स्टार्टिंग में ही फेब में ही मैंने डिसाइड किया था कि एमबीए करनी है। तो जब आपने ईजी ज्वाइन किया तो आपके आपने कुछ सोचा होगा दैट हाउ डिड यू डिसाइडेड टू ज्वाइन ईजी? आपने यूट्यूब सर्च किया तो कुछ तो आप ईजी को लेकर श्योर नहीं थे, या फिर आपने कुछ और भी सोचा होगा, आपके दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी ईजी को लेकर। तो वो क्या थी और क्या ईजी उन एक्सपेक्टेशंस को मेट किया जो आपने सोचा था? क्या वो ईजी ने आपको प्रोवाइड किया? तो मैंने यूट्यूब पे इसके कुछ रिव्यूज देखे थे और रेडिट पे जो यूजर्स हैं उन्होंने कुछ रिव्यूज दो जो है डाल रखे थे। तो ये सारी चीजें थी। और जो मुझे ज्यादातर सुनने को मिला वो था कि हनी सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, मैथ की फैकल्टी सबसे अच्छी है एमबीए के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें थी। और एक्सपेक्टेशन मेरी अच्छी थी कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसकी ये मेरे अभी जैसे स्कोर्स बता ही रहे हैं कि अच्छी प्रिपरेशन करवाई है सर ने। और सारी फैकल्टी मतलब अच्छा पढ़ाती हैं, बढ़िया स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारी चीजें हुई हैं। और खुद तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, अगर एक बार ज्वाइन कर लिया तो सर सारा वीकली शेड्यूल होता है, मंथली शेड्यूल भी होता है। और वैसे साथ के साथ तो बताते ही हैं कि अभी इस वीक ये कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक वो। तो आपको तो बस ये मान लो कि अच्छे से पढ़ना ही है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी अच्छी थी और अच्छा ही रिजल्ट मिला है। हाँ ग्रेट। सो जब आपने ईजी ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपने चैलेंजेस भी फेस किए होंगे कहीं पर, लाइक स्टडी में, या फिर जब आपने ज्वाइन किया टाइम नहीं हो रहा है या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सो वो चैलेंजेस क्या थे? और जो आप मतलब मिस कर रहे थे कि यार प्रिपरेशन नहीं हो रही है अभी तो ये मुझे आ रहा है, तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? तो मेन जो था मेरा कि मैंने अप्रैल बैच जो है वो ज्वाइन किया था, और वो मैंने मई में ज्वाइन किया था अप्रैल बैच। तो मैं 1 मंथ पीछे था सिलेबस में भी जब मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम स्टार्टिंग में तो मतलब बंदा थोड़ा स्लो भी रहता है कि अभी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया। और मैं उस टाइम पीछे भी था जिसमें, तो उस टाइम थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। फिर मैंने अभी जैसे अलग से जो फैकल्टी का नंबर देते हैं, तो मैंने सर से बात की।
गौरव सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है। फिर वो मेरा कम फिर वो मेरा अभी जैसे बैच के साथ भी मैं आ गया धीरे धीरे। तो यही था मेन जो परेशानी हुई थी स्टार्टिंग में, उसके बाद तो लगभग स्मूथ सेलिंग ही रही है जर्नी। तो हाउ यूजफुल वाज द ईजी मटेरियल इन क्लास नोट्स? जो ईजी के मटेरियल हैं, क्लास नोट्स थे, तो वो आपके लिए कैसे यूजफुल थे? मटेरियल तो अभी जैसे सर ने बता दिया था कि आपको कुछ लिखना नहीं है बैठ के क्लासेस में, कि अभी जैसे हम कुछ आपको पढ़ा रहे हैं और आप लिखे ही जा रहे हो। अभी अभी जैसे स्कूल्स में करवाते हैं तो वैसा कुछ नहीं है, आपको बस सुनना है, समझना है। और और जो सर ने अगर कुछ सोल्विंग करने के लिए दिया है वो सोल्व करना है। आपको ये लिखने में कोई ध्यान नहीं है, आपको बाद में उसके नोट्स मिल जाएंगे और रिकॉर्डिंग तो होती है। तो मैंने 70-80% सारी मैंने इससे रिकॉर्डिंग से ही ये कंप्लीट किया सिलेबस। तो हेल्पफुल था ये सारी चीजें। ओके, ग्रेट। सो आपने बताया कि हेल्पफुल था, रिकॉर्डिंग आपने की। तो कोई भी एकेडमिक हैबिट जो आपने ईजी से सीखी हो, याद की हो कि यार ऐसे पढ़ना है, ये तो मतलब इतनी देर में मुझे कंप्लीट करना है, कोई भी एकेडमिक हैबिट जो ईजी ने आपको प- बताई हो या पढ़ाई हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं? दो तीन बात है मतलब, एक तो जो हनी सर की है कि जो जो बोलते जाए वो करते जाओ। कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम जो सर बेसिक मेथड बताते हैं ना, कि जो जो वहां पे आपको दिख रहा है वो ऐसे ऐसे सोल्विंग करते जाओ, ज्यादा सोचना नहीं है। वो सर बेसिक मेथड बोलते हैं और वो 80-90% वही लगता है, वही एप्लीकेबल होता है क्वेश्चंस में। तो एक तो वो था हनी सर का क्वांट में। और गौरव सर का ये था कि वो बता रहे थे कि आपको खुद ही सोल्व करना है जो भी सेट है। अभी जैसे बच्चे ये करते हैं, अगर अगर मैंने इजी नहीं लिया होता तो मैं भी ऐसे ही करता कि अगर मान लो 10-15 मिनट अब की सेट पे लगा दी, उसके बाद ये मन करता है अगर सोल्व नहीं हो रहा तो एक बार कोई हिंट देख लेता हूँ या आंसर देख लेता हूँ, सॉल्यूशन देख लेता हूँ। तो वो सर ने ये बोला था कि चाहे आपको एक एक घंटा लगे, चाहे आपको 2 घंटे लगे, आपको वो खुद ही आपको उस पे एफर्ट डालना है और उसी से आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये दो चीजें मैंने सीखी हैं। ग्रेट। अच्छा, सो आपने अपना मॉक कब से स्टार्ट किया और कितने मॉक मैंने दिए आपने? लाइक व्हेन यू अक्टूबर डिड से यू स्टार्ट स्टार्ट किया था। मॉक्स? अक्टूबर अक्टूबर से। और हाउ मेनी मॉक्स डिड यू गिव इन टोटल? 20, 30? 20 के आसपास। तो इनिशियली जब आपने मॉक स्टार्ट किया देना, तो फिर आपका स्कोर क्या था? लाइक ऐसा होता है कि जब हम मॉक देते हैं स्टार्टिंग में हमें कम स्कोर मिलता है, देन ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता है। तो ये आपके साथ भी सेम था? आपकी क्या जर्नी थी? मेरे साथ अभी जैसे सेक्शनल्स में स्टार्टिंग में मेरे अच्छा स्कोर था, जो सब्जेक्ट वाइज जो सेक्शनल होते हैं, तो वो अकेले अकेले सब्जेक्ट में तो मेरा अच्छा स्कोर आ रहा था। और फिर बाद में जब मैंने मॉक से स्टार्टिंग की तो स्कोर एक मॉक में तो मेरा ठीक आया। फिर अभी जैसे सेकंड मॉक, फिर ऐसे ही कुछ मॉक में मतलब ज्यादा ड्रॉप आया मेरे स्कोर्स में। ज्यादा ड्रॉप तो मेरा वीआरसी मेरा ठीक रहता था, अभी जैसे इतना दिक्कत नहीं थी वीआरसी में मुझे। लेकिन जो डीआईएलआर था उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन आती थी, क्योंकि ये होता है कि भाई एक एक दो सेट एक दो इनमें मॉक में तो हो जाता है कि दो दो तीन सेट भी सोल्व हो जाएं, एक एक मतलब कुछ टाइम ये होता है कि एक सेट भी सोल्व ना हो। तो अच्छा स्कोर भी आता था और लो स्कोर भी आता था, डीआईएलआर में ज्यादा फ्लक्चुएशन होती थी मेरी। तो स्कोर तो मेरा जब अभी जैसे 50 आ गया, 50 स्कोर आ जाता था, मैक्सिमम मेरा 85 के आसपास ही रहा है तो मॉक्स में। जब आप 85 भी अच्छा स्कोर है। तो जब आपका स्कोर कम आता था, तो आप इमोशनली उसे कैसे हैंडल करते थे? कि क्योंकि कॉन्फिडेंस जो बहुत लो हो जाता है बच्चों का जब आप देखते हो मॉक में कम स्कोर आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आप कैसे अपने आप को हैंडल करते थे इमोशनली? और कि नहीं हो जाएगा, तो वो पीरियड के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे? अभी जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं आती अगर
स्कोर कम हो जाते हैं। तो हम्म। हनी सर का ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइव लाइव क्लासेस में हर टाइम वो यही बोलते थे कि आपको स्कोर देखना ही नहीं है। उन्होंने नवंबर तक भी यही बोला है क्लासेस में कि आपको स्कोर्स के जो मार्क्स आपको आए हैं वो आपको देखने ही नहीं है। आपको बस वो एनालाइज करना है अच्छे से मॉक देने के बाद, और आपको यही करना, आपको स्कोर देखना ही नहीं है नवंबर तक। और नवंबर के बाद भी सर ने लाइट ही रखा है, मतलब जैसे मोटिवेट करते हैं लाइव क्लासेस में। तो उसने बहुत हेल्प की है मेरी कि अगर हनी सर बता रहे हैं तो वो ठीक ही है। और उसने हेल्प की है मेरी, वरना तो अभी जैसे स्ट्रेस तो होता ही है। अगर ये अभी और 1 मंथ भी नहीं बचा होता तो स्ट्रेस तो काफी हो जाता है। तो हनी सर ने ही हेल्प की है। जयंत, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जब आप मॉक देते थे उसके बाद एनालिसिस करते थे? फिर मॉक, फिर एनालिसिस, तो आपकी उस मॉक को एनालिसिस करने की क्या स्ट्रेटेजी थी जयंत? एनालिसिस करने की मेरी थी कि राउंड्स में अभी जैसे क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी है उसके बेसिस पे हम इनको राउंड 1 और सेकंड राउंड ऐसे क्वालिफाई करते हैं। तो जो राउंड 1 के क्वेश्चन थे वो तो सॉल्व होने चाहिए। और उस पे मैं करता हूँ कि जो राउंड 1 के हैं तो वो सारे सोल्व होने चाहिए। अगर वो सोल्व नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत है प्रेपरेशन में। और अगर जब राउंड 1 के सारे सोल्व होने लग जाएं तो फिर सेकंड राउंड जो क्वेश्चन होते हैं जो हल्के से और डिफिकल्ट होते हैं उनमें थोड़े और एलिमेंट्स हैं क्वेश्चन में, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके जो है फिर उस पे फोकस करना है। लेकिन पहले जो राउंड 1 है वो अच्छे से सोल्व होना चाहिए। और फिर वो मैं लिख लेता था। अगर अगर किसी टॉपिक में अगर मेरे राउंड 1 भी गलत हो रहे हैं या फिर कोई सिली मिस्टेक है तो वो मैं नोट करके रखता था, अगले जो मौका है उससे पहले उसको रिवाइज करके फिर मॉक अटेम्प्ट करा मैं। सो आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा और एक वीकेस्ट सेक्शन होगा, तो आपने अपने वीकर सेक्शन में कैसे ओवरकम किया? वीकर मेरा स्टार्टिंग में मेरा इसका DILR वीक था। VRC मेरा ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट रही है मेरी VRC में, लेकिन जो मेरा DILR है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन रही है। तो वो मैंने ऐसे ही सोल्व किया है कि बस आपको सेट लेके बैठ जाना है, और वो तब तक सोल्व नहीं होता तब तक उठना नहीं है। तो ऐसे ही वो मैंने उसको स्ट्रोंग किया है सेक्शन को। और और यही है कि मतलब जितना सेट सोल्व हो वो आप अपने आप करो सेट सोल्व, आंसर नहीं देखना, कोई हिंट नहीं लेनी। तो यही है बस उसमें तो। और जैसे गौरव सर समझाते हैं एक एक चीज, और वो अभी जैसे बेसिक मेथड से ही समझाते हैं, कोई इतना मतलब डिफिकल्ट करके नहीं समझाते। तो उसने भी हेल्प की है मेरी। दैट्स ट्रू। सो डू यू बिलीव द रिवीजन क्लासेस वर इनफ फॉर ऑल द सिलेबस, और आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा, या फिर जो ईजी ने आपको प्रोवाइड किया रिवीजन क्लासेस और जो सिलेबस स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया वो इनफ था के लिए? रिवीजन तो अभी जैसे VRC का और ये DILR का सिलेबस, तो VRC का तो इतना कुछ होता ही नहीं। और DILR का भी जून तक हो ही जाता है, मेजोरिटी सिलेबस जून एंड तक हो ही जाता है। तो इन इसका मैथ्स का ही था, और वो जैसे हनी सर ने 4-5 टाइम्स तो अच्छे से अपने आप ही करवा दिया था। एक एक बार तो जो हम जो सिलेबस करते हैं उस टाइम हो जाता है। फिर फिर दूसरी बार भी हनी सर अभी जैसे जो इम्पोर्टेंट जो अभी जैसे अलजेब्रा है या एरिथमेटिक है उसके स्टार्टिंग में भी मैराथन सेशंस होते हैं। अब जैसे 2 दिन लगातार अलजेब्रा पे मतलब सारी जो यूनिट है वो सारी रिवाइज करवा देते हैं। फिर ये मैराथन सेशंस ही 2-3 बार होते हैं तो उनमें हर बार रिवाइज हो ही जाता है। और जो लास्ट मंथ होता है नॉकआउट सेशन का उसमें फिर से रिवाइज हो जाता है 2 बार। तो प्रिवीजन की तो कोई दिक्कत नहीं रही, रेगुलरली रिवाइज होता ही रहता है। और वो इसका प्रैक्टिस के साथ तो माइंड में रहती हैं चीजें, तो वो कोई दिक्कत नहीं हुई।
बिल्कुल सही है। और तो जब आपका डी डे था, जब आपका एग्जाम डेट था, तो हाउ डिड यू हैंडल दैट द डी डे प्रेशर? प्रेशर ये इतने मौक दे लिए तो उस टाइम उनसे तो ज्यादा होता है प्रेशर, लेकिन मैनेज हो जाता है कि वो मॉक का जो साइकिल है वो अभी अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, तो 2 मंथ हो ही गए हैं, तो इतना ज्यादा नहीं होता। फिर भी जो थोड़ा वो होता है वो तो होता ही है। अभी जैसे हल्का फुल्का तो प्रेशर रहेगा ही। जी वो तो है। पर जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपने इतने सारे मॉक्स दिए हैं, तो जो आपकी मॉक्स की स्ट्रेटेजी थी, जैसे आप मॉक्स में करते थे, क्या वही सेम चीज़ आपने अपने एग्जाम में अप्लाई की, वही स्ट्रेटेजी? या फिर जो आपकी एग्जाम की स्ट्रेटेजी थी वो एग्जाम को देखकर चेंज हो गई थी, या फिर आपने उसको सेम रखा? स्ट्रेटजी तो यही होता है कि अभी जैसे VARC होता है स्टार्टिंग में, उसमें तो यही करना होता है कि अगर आरसी आरसी का सिलेक्शन एक बार करना होता है, कि जो डिफिकल्ट आरसी है या जो आपको डिफिकल्ट लगती है वो आप बाद में रखो एक आरसी को। तो VARC का तो इतना होता नहीं है सिलेक्शन, तो DILR का मेन होता है कि आप स्टार्टिंग में ही जो डिफिकल्ट सेट है उसमें ना फंस जाओ। अगर स्टार्टिंग में डिफिकल्ट सेट में ही फंसे रह गए तो और वो उस और वहां पे 20-25 मिनट स्पेंड हो गई और कुछ सोल्विंग भी नहीं हुई, तो फिर प्रेशर होता है। तो उससे बचने के लिए तो वही है, आपकी आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप इनको जो इसके DILR के सेट्स हैं उनको डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि ये हार्ड सेट हो सकता है, ये इजी हो सकता है। तो वो मेरा लगभग अच्छा ही रहा। तो वो मेरा हल्का सा लक भी होता है। तो स्टार्टिंग मैंने अच्छे सेट से ही की और मेरा ठीक निकल गया फिर। स्ट्रेटजी मेरी ठीक रही पेपर वाले दिन भी। दैट्स ग्रेट। जयंत, सो जयंत, आपने अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताया, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपने कैसे प्रिपेयर किया, तो आपने ईजी के बारे में बताया, तो कुछ ईजी के फैकल्टी जिसने आपको हेल्प की रेगुलरली, या फिर मोटिवेट किया जब आपने अनमोटिवेट फील किया होगा कभी, तो फिर आपने ईजी के फैकल्टीज को अप्रोच किया होगा। सो ईजी के फैकल्टी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे आपको मोटिवेट फील कराया, कैसे आपको हेल्प किया थ्रू आउट योर जर्नी? तो हनी सर का तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे इसमें सेशंस में भी वो ये होता है कि सेशन के स्टार्टिंग में आपको गाइडलाइन बता देते हैं, और बाद में भी कुछ सेशंस में एंडिंग में कुछ बता देते हैं कि भाई ऐसे करना है, कोई ये बात नहीं है। स्टूडेंट्स के पहले के एक्सपीरियंसेस बता देते हैं कि आपका कोई अलग नहीं है, कि आपको ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो, आपको जो है प्रोसेस वो फॉलो करनी है। तो जो एक बार आपको रियलिटी पता चल जाती है ना, तो फिर ये इतना इतना वो प्रेशर फील नहीं होता कि ऐसा ही करना और इससे रिजल्ट आते हैं, तो वो दिक्कत नहीं होती। गौरव सर का अभी जैसे अगर कोई दिन में डाउट है सोल्विंग करते टाइम, और वो उनके व्हाट्सएप पे जो पोस्ट करते हैं, वैसे तो ऐप पे डैशबोर्ड भी दे रखा है, लेकिन अगर वैसे सर से अगर आपको बात करनी है कोई और कोई डाउट है तो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। गौरव सर वहाँ पे मेजोरिटी वही रिप्लाई करते हैं, और वो हेल्प तो होती है, आप किसी टाइम भी डाउट पूछ सकते हो। और VRC में भी फैकल्टी अभी जैसे नए सर आए थे गुंजन सर, तो वो भी लाइव सेशंस लेते थे। उनका भी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा मुझे। सो जयंत, आप कुछ भी, लाइक वुड यू लाइक टू टेल समथिंग, एनी एडवाइस जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनके लिए, कोई भी एडवाइस? एडवाइस तो ये है कि आप अच्छे से स्टार्ट करो, और जो फैकल्टी बताती है, जो भी शेड्यूल बताती है, वो उसी टाइम आपको जितना हो सके उतना आपको उनकी बात माननी है, और बस मेहनत करते जाना है आखिर तक। ये नहीं है कि अभी जैसे हनी सर बताते थे कि आपको बस लगे रहना है, ये हटना नहीं है, तो आप वैसे ही इतने बच्चों से आगे निकल जाओगे अगर आप हटे नहीं तो बस यही है कि बस लगे रहना है आखिरी तक। और वो तो बस रिजल्ट तो हर साल आते हैं, और आपको बस वो जो है प्रोसेस ही फॉलो करना है। तो बस यही है मेरा एडवाइस, तो हटना नहीं है आपको बस। और ये डिमोटिवेटेड होके ये नहीं है कि 1-2 दिन वेस्ट हो गए, ऐसा नहीं करना है।
वेरी वेल एडवाइस। एंड सो आप रिकमेंड करेंगे जो भी ईजी को फ्यूचर जो कैट एस्पिरेंट्स है, सो वुड यू रिकमेंड ईजी टू द फ्यूचर कैट एस्पिरेंट्स? ऑफ कोर्स मैं इजी को ही रिकमेंड करूंगा। मुझे मेरी जो है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मई में ज्वाइन किया है, तो इतना अभी जैसे मई और ये 5 6 मंथ ही बचे थे, तो मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा होगा नहीं मेरा। अभी मैंने लेट डिसाइड किया और 1 मंथ मैंने सेल्फ अभी मतलब खुद करने में ही वेस्ट वेस्ट कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा रहा मेरा, स्केड्यूलिंग अच्छी रही, टीचर्स भी अच्छे थे, तो मैं इजी रिकमेंड करूंगा। So thank you so much, Jayan. It's really nice to talk to you and to recommend EG as you said. Also, the very all the best for your future endeavors. Thank you so थैंक यू। much. All the best. Thank you. थैंक यू।